Hi guys, Namaskar. Friends, do you know what is on 5th September? You must be thinking, she has gone bananas. Everybody knows that on 5th September, Teachers' Day is celebrated. But there is one more celebration on this day. You know what? ये उसकी सेलिब्रेशन है जिसमें सारे जिसके पीछे पड़ गए हैं। आप सोचोगे क्या कह रही है, कुछ बताओ। अभी बताती हूँ। इट इज इंटरनेशनल समोसा डे। सारे उसके समोसे के बेचारे के पीछे पड़ गए हैं, जो बचपन से आज तक हमारा साथी रहा है। क्या बिगाड़ा है समोसे ने भाई। इस बात पे मुझे एक बात याद आ रही है। मैं एक रिलेटिव के घर गई तो मैंने उनसे पूछा, उनकी नन्ही मुन्नी 5 साल की बच्ची है, तो मैंने कहा आज तो स्कूल नहीं होता। कहते वो कुछ गए हैं बच्चों को दिखाने की जो है फ्रेंच फ्राइज कैसे फ्राई होते हैं मैकडोनल्ड में। भाई समोसे को तो तुम इस तरह दुत्कार रहे हो, तो फ्रेंच फ्राइज क्या पानी में फ्राई होते हैं? और मैंने अपने फ्रेंड से ये बात कही, उसने बड़ी अच्छी बात कही। कहती बच्चों को फ्रेंच फ्राइज दिखाने की बजाय उनको खेतों में ले जाओ, उनको बताओ आलू कैसे उगाए जाते हैं, किसान कितनी मेहनत करते हैं, और क्या है ना भाई। ये बहुत बहुत एक वर्ड शुड आई से वेरी क्लेवर बिजनेस टैक्टिक्स है। आई मस्ट से कि बचपन से ही आदत डाल दो फ्रेंच फ्राइज की, बर्गर की। और जो अब देखिए समोसे को तो कह दिया, अब बर्गर है, बर्गर की टिक्की, बर्गर खुद मैदे से भरा हुआ, और टिक्की भी मतलब कूदती फांदती है तेल के अंदर। वो अच्छे हैं। और फिर साथ के साथ कंट्री की इकोनॉमी पे भी बहुत एडवर्स इफेक्ट है ये सब। मतलब मैकडोनल्ड हो चाहे आपका डोमिनोज हो, इनमें भी कुछ हेल्दी नहीं है। आप बताइए क्या बर्गर हेल्दी है? क्या फ्रेंच फ्राइज हेल्दी है? और फिर क्या कहते जलेबी। अरे भाई जलेबी तो आप एक खा लो, दो खा लो, वो छोटी छोटी सी होती है, प्यारी प्यारी सी। आप वो चोकोलावा केक, मिठास का भंडार, आइसक्रीम पूरी की पूरी आपको खानी है, वो क्या कैलोरी से भरी नहीं हुई? वो क्या हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट नहीं करती हैं? तो ये क्या मतलब हुआ इस बात को कहने का? भाई मेरा तो यही मानना है कि छोड़ दो पीछा बेचारी जलेबी और समोसे का। हमारा तो बचपन से साथी है, अब तक है। मेरे को तो टेंशन हो गई भाई, अब मैं दशहरे पे क्या खाऊंगी। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ध्यान से सुनिए, कि भाई समोसा या जलेबी इट इज़ स्टेपल डाइट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग हार्ड। लो जो है कैटेगरी, इकोनॉमिक तबका जो लो है, वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, तो उनको समोसा जलेबी सब बच जाएगा। प्रॉब्लम हमारी है, और सस्ता भी है। वो कहाँ मैकडोनल्ड जाएंगे बेचारे, या पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे जो इक्वली अनहेल्दी है। प्रॉब्लम हमारी है कि भाई हम खा रहे हैं, अगर जो भी खा रहे हैं तो थोड़ा सा चल फिर लीजिए। उन्होंने तो मेहनत करनी है, हमने तो नहीं किसी गरीब को देखा हार्ट अटैक से मरते हुए। और द थिंग इज वॉट एवर यू ईट, जस्ट इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी विच डाइजेस्ट दैट, है ना। काउच पोटैटो बनोगे तो वो कुछ भी खा करके उससे प्रॉब्लम होगी ही होगी, ये मेरा मानना है। तो भाई मॉडरेशन में खा लीजिए, और चलते फिरते रहिए, और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। और अगर कुछ बैठे रहोगे तो फिर तो प्रॉब्लम है ही। चाहे आप फ्रेंच फ्राइज खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, तो मतलब सबको एक तरह ट्रीट करो। एक ही चीज़ को टारगेट करने का मतलब क्या है? हाँ, है ना भाई। तो जलेबी और समोसा हमारी अदालत में वो किसी भी क्राइम से फ्री। अपना मस्त रहो, एक्शन में रहिए।